नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं अब आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को आज 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ साथ ही भारत रत्न भी थे। महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली विद्यार्थियों के प्रिय शिक्षक थे। एक बार इनके शिष्यों ने इनका जन्मदिन मनाने के लिए इनसे अनुमति मांगी, तब इन्होंने कहा कि अगर मेरे जन्मदिन को शिक्षकों के योगदान और सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और किसके बीच AK-47-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हुई है? रूस। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और रूस के बीच AK-47-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। AK-47-203 को AK-47 राइफल का सबसे एडवांस्ड वर्जन माना जाता है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। एक विशालकाय एस्टेरॉइड बेहद तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि 6 सितंबर को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। 465824 नाम के इस एस्टेरॉइड को कब खोजा जा चुका था? 2010। महत्वपूर्ण तथ्य, 50,533 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह एस्टेरॉइड भारतीय समय अनुसार रविवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास धरती के निकट होगा। जहां तक इसके आकार की बात है, इसे मिस्र के गिजा के पिरामिड से दोगुना बताया जा रहा है। नासा ने इसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब होता है कि यह नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अपनी गति के साथ धरती की कक्षा को पार करने वाला है। 2010 FR नाम के इस एस्टेरॉइड को 10 साल पहले खोजा जा चुका था। चीन में बने पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG पर बैन के 2 दिन बाद ही किसने फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान किया है? अक्षय कुमार। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन में बने पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG पर बैन के 2 दिन बाद ही अक्षय कुमार ने फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान किया। यह गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। यह अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। मोबाइल गेम से मिलने वाले रेवेन्यू का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। वाहन उद्योग के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम ने किस कंपनी के केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? मारुति सुजुकी। महत्वपूर्ण तथ्य, सियाम ने शुक्रवार को कहा कि उसके सदस्यों ने मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। यह कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की शीर्ष नियामक है। RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए नियमों में विस्तार किया है। नए नियमों के तहत अब स्टार्टअप्स को कितने करोड़ रुपए का लोन मिल सकेगा? 50 करोड़। महत्वपूर्ण तथ्य, RBI ने PSL के नियमों में विस्तार किया है। इससे स्टार्टअप और अक्षय ऊर्जा सेक्टर को मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत अब स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का लोन मिलेगा। वहीं किसानों के लिए सोलर प्लांट और बायोगैस के लिए भी मिलने वाले कर्ज की सीमा दोगुनी कर दी गई है। हाल ही में जारी हुई ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 400 में जगह बना पाई है? 2 केवल। महत्वपूर्ण तथ्य, 2021 में भारत की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी ही दुनिया के टॉप 400 में जगह बना पाई। हालांकि इस रैंकिंग के लिए देश की कुल 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई
कर लिया था, जो पिछले साल की तुलना में 14 यूनिवर्सिटी ज़्यादा थी। रैंकिंग में क्वालिफाई यूनिवर्सिटी के मामले में यह किसी और देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। IISc बेंगलोर ने देश में पहला और IIT रोपड़ ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 7 IIT ने रैंकिंग की बहिष्कार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीन के समकक्ष रक्षा मंत्री फेई फेंगही के बीच कहाँ वार्ता हुई? मॉस्को। महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक वार्ता चली। रूस की राजधानी मॉस्को में वार्ता शुरू हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत DB वेंकटेश वर्मा भी थे। लंबी वार्ता का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष से स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। किस प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की योजना तय करने के लिए सरकार कंसल्टेंट का चयन करेगी? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की योजना तय करने के लिए सरकार कंसल्टेंट का चयन करेगी। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को बाई सर्कुलेशन कंसल्टेंट चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया में भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? केरल। महत्वपूर्ण तथ्य: ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस मैगजीन में दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों को पाठकों द्वारा मतदान के आधार पर और विशेषज्ञों एवं संपादकों की पैनल राय के आधार पर चुना गया है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को नंबर 2 पर रखा गया है। शैलजा का नाम कोरोना काल के दौरान राज्य में समय रहते उचित कदम उठाने के लिए शामिल किया गया। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी हिस्ट्री को कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।